चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी। फिर एक धमकी, एक ऐसा वादा जो आग की लपटों में पूरा होने वाला था। ये एक ऐसी कहानी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। एक बहुत ही सीधी सपाट धमकी, कोई लाग लपेट नहीं, और बस यहीं से हर चीज की शुरुआत हुई। 16 दिन गुजर गए और फिर आधी रात को, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक जोरदार धमाके ने उस खामोशी को चीर दिया। डर ने दस्तक दे दी थी। जगह थी महाराष्ट्र का नंदबार। रात के अंधेरे में एक घर आग की लपटों से घिरा हुआ था और उस अंधेरे में सिर्फ आग का तांडव दिख रहा था। आग इतनी भयानक थी कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। 2 मोटरसाइकिलें, घर की छत, सब कुछ बस राख में बदलता जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि ये आग लगी कैसे? आखिर गुस्से की वो कौन सी चिंगारी थी जो इतनी बड़ी विनाशकारी आग बन गई? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस सब की जड़ एक बहुत ही मामूली घरेलू विवाद में थी। एक पति, जिसका नाम था मिथुन पाड़वी, चाहता था कि उसकी पत्नी घर लौट आए, लेकिन पत्नी अपने मायके में थी और उसने साफ इनकार कर दिया था। बस यही टकराव धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। अप्रैल की शुरुआत में झगड़ा होता है, फिर बीच महीने में वो धमकी दी जाती है और ठीक 16 अप्रैल को वो धमकी आग की लपटों में बदल जाती है। मतलब ये एक सोची समझी साजिश थी। आग तो बुझ गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सुबह के उजाले में पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम उस राख के ढेर में सुराग तलाश रही थी। देखिए, आगजनी की जांच ना एक बहुत ही मेथोडिकल प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है, फिर एक एक चीज को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि आग को भड़काने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, और आखिर में हर छोटे बड़े सुराग को इकट्ठा किया जाता है। सबूतों को बचाकर रखना सबसे जरूरी काम है। हर चीज को बहुत ध्यान से पैक किया जाता है ताकि उससे छेड़छाड़ ना हो। एक बाल, कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, कुछ भी केस को सुलझाने में मदद कर सकता है। तो सबूत अब इकट्ठा हो चुके थे। अब बारी थी कानून की। इस अपराध को कानून की नज़र से कैसे देखा जाता है? हमारा जो नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता, वो ऐसे काम को रिश्ती कहता है। आसान भाषा में कहें तो जब कोई जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसे ही रिश्ती कहते हैं। लेकिन जब यही काम आग लगाकर किया जाए, और वो भी एक ऐसे घर में जहां लोग रहते हैं, सोते हैं, तो यह सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं रह जाता, ये लोगों की जान को खतरे में डालना है। और ऐसे मामलों में कानून बिल्कुल सख्त है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 326G कहती है कि सजा उम्र कैद तक हो सकती है और जुर्माना अलग। मतलब कानून का संदेश एकदम साफ है, ऐसे गुनाह की कोई माफी नहीं। कानून तो सजा तय कर देगा, लेकिन जमीन पर उस एक पल के गुस्से की असली कीमत क्या थी? 15 क्विंटल ज्वार। सोचिए, एक परिवार के लिए पूरे साल का अनाज, उनकी मेहनत की कमाई बस एक पल में राख हो गई। 9 क्विंटल चावल, ये उनके पड़ोसी का था, क्योंकि आग जब फैलती है तो वो भेदभाव नहीं करती। कुल मिला के नुकसान हुआ करीब 1,10,000 रुपए का। पर यह बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। उस आग ने 2 परिवारों को सड़क पर ला दिया था, उनके सिर से छत छीन ली थी। ये सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं था, ये एक इमोशनल तबाही थी। घर की यादें, एक कीमती ढोल और 2 परिवारों का भविष्य, सब कुछ उस आग में जल गया। क्या गुस्से की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है? गुस्से का सिर्फ एक पल इंसान को उस मोड़ पर कैसे ले आता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। एक धमकी, एक माचिस, और जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं।